देखो भाई, ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे डाउट्स बताता हूँ। कल मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, जो ये शीट है इसके थर्ड मैंने करा दिया था, ठीक है। फोर्थ की हिंट दे दी थी, फिफ्थ की हिंट दी थी, सिक्स की हिंट ये है इसमें कि इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना, बहुत नॉर्मल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेवंथ क्वेश्चन देखो। अब सेवंथ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो शीट मैंने दे रही है तुम्हें, ठीक है, उसका तो इसमें क्या रहेगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और साइन गामा, ठीक है। और ये हो गया कॉस अल्फा प्लस गामा, ठीक है। कॉस बीटा प्लस गामा है, ये दोनों गामा है। गामा, ठीक है। डेल को गामा को सॉरी डेल है, ठीक है। ठीक है, ये गामा है, देख लो, ये गामा है और ये डेल है, ठीक है। और ये आखिरी में आ गया कॉस गामा प्लस डेल, ठीक है भाई। तो ये हमें डिटरमिनेंट देगा। अब इसके आगे कुछ कहानी नहीं देगी। अब सेम ये क्वेश्चन ध्यान नहीं रखो, जो तुमने ये 4 क्वेश्चन करे ना, ये तो अभी इवेल्युएट आ रखे। इवेल्युएट का जब भी होगा तो इवेल्युएट में कोई भी आंसर आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब प्रूफ, ये क्वेश्चन प्रूफ में भी आते हैं तो उसके आगे लिख देंगे इसका आंसर जो भी पॉसिबल हो सकता है, तो तुम्हें वही लेके आना है प्रूफ में, तो चाहे कुछ भी हो। अभी इवेल्युएट में आपका कुछ भी आंसर आए कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें है तो इसका बिल्कुल एक बार आ रखा है, इसमें प्रूव करो कि आंसर इसका क्या है, 0, ठीक है। अब जब 0 है तो फिर तुम्हें ऐसे नहीं कि खोल खाल के एक्सपेंड कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। जब 0 है तो 0 लाना है, ठीक है। तो आप कैसे इधर देखो जरा, ठीक है। इसमें आपको अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं इसे बार बार नहीं लिखता, मैं ये क्वेश्चन लिखना है तुमने, ठीक है, चलो लिख देता हूं। साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है भाई। अब तुम्हें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन, ठीक है। आपके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, नहीं तो फिर आपके, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर आपके गायब हो जाएंगे, ठीक है, मर भी गए। अब इसमें फॉर्मूला लगाए तो क्या हो गया है, कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस साइन अल्फा साइन डेल, ठीक है। मैं गामा बोल रहा हूँ, डेल है, ये डेल का सिंबल है, गामा का सिंबल है, ठीक है। कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल, ठीक है। और फिर ये कॉस गामा इंटू कॉस डेल माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल, इतना ठीक है भाई। अब जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा ना, ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चनों में कुछ ऐसी ऑपरेशन आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगी। अब क्या है, आपको दिख रहा है, ठीक है, कि अगर इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर दूं, इस पूरे की मल्टीप्लाई में, ठीक है, या इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं, इसके साथ कॉस, ठीक है, डेल के साथ, ठीक है। और साइन अल्फा के साथ किसकी कमी है, साइन डेल की, और इसके मल्टीप्लाई में किसके साथ करा दूं, साइन डेल के साथ, ठीक है। और इन्हें क्या करा दूं मैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। अब जो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं उसे जरा ध्यान से देखना। C3 क्या, C3 टेंस टू, तो C3 में से मैंने क्या करा, अब ये क्या है बताओ, ये आपका, ठीक है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैंने लिखा C3 टेंस टू C3, ठीक है, माइनस, अब इसके साथ ये क्या है, ये C2 है ना, तो C2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी मुझे, ठीक है, कॉस डेल की, ठीक है, सही है। प्लस, अब प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस में, ठीक है।
तो अब मुझे इसके साथ प्लस किसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी बताओ? साइन अल्फा तो ऐसे लिखा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी साइन डेल। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा यार ये ऑपरेशन तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो सिंपल पहले इतने ऑपरेशन देख लो, C3 टेंस टू C3 माइनस या प्लस कुछ भी। ठीक है, KC1 ऐसे कुछ भी ऑपरेशन लग सकते हैं, KC1 KC2, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन है। अब क्या है कि तो तुमने मैट्रिक्स में पढ़ रखा है, अब इसमें है क्या, तुम्हें एक और भी कर सकते हो। ठीक है, और ये फिर वही है कि स्केलर है तो इससे क्वेश्चन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने प्रूफ भी कराया था। आखिरी ऑपरेशन ये है, आखिरी ऑपरेशन। ठीक है, तो आखिरी ऑपरेशन में तो मैंने सिंपल तुम्हें इतना ही बताया था ना। ठीक है, लेकिन इसका एक फर्दर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था जिस दिन तुम्हें आखिरी ऑपरेशन लगाना आ गया तो उस दिन तुम्हें क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों, ये चीजें खुद डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, कि किससे मल्टीप्लाई कराना है और किससे क्या कराना है। ठीक है, तो अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो उनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे खुद ही अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे क्या किससे क्या मल्टीप्लाई कराना है। और जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे तो उसमें तो वही रूल लगेगा कि भाई सबसे पहले क्या करो, 1 1 1 बना, फिर 2 को 0 करो, फिर कॉमन लो, फिर एक्सपेंड कर दो। ठीक है, सही है भाई, तो इसे जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब तो ये फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम ऐसे ही रहेगा। बताओ, साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, अब खुद बताओ, C3 को ऐसे लिखूंगा पूरा, कॉस अल्फा कॉस डेल माइनस साइन अल्फा साइन डेल। ठीक है, अब माइनस कॉस अल्फा C2, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा मैं, माइनस कॉस अल्फा और कॉस डेल के साथ। ठीक है, प्लस साइन डेल की मल्टीप्लाई। ठीक है, और मैंने ये गड़बड़ी कर दी, ये साइन अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पे C1 आएगा। क्या आएगा, समझे, C1 साइन डेल की मल्टीप्लाई मुझे C1 के साथ करानी है, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने करा दी, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा। ठीक है, प्लस का साइन अल्फा या साइन डेल इंटू साइन अल्फा। सही है, ऐसे यहाँ पे भी करो, बताओ। ठीक है, ये पूरा ऐसे नोट डाउन हो जाएगा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल। ठीक है, और माइनस का कॉस डेल की मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस कॉस डेल और कॉस बीटा। ठीक है, प्लस साइन डेल की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस साइन डेल इंटू साइन बीटा। ठीक है, फिर आखिरी वाले में क्या हो जाएगा बताओ, खुद ही बताओ। ये पूरा ऐसे नोट हो जाएगा, कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा साइन डेल। ठीक है, माइनस कॉस डेल की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, इसके साथ C2 के साथ, माइनस का कॉस डेल इंटू कॉस गामा और प्लस साइन डेल की मल्टीप्लाई साइन अल्फा के साथ, प्लस साइन डेल इंटू साइन गामा। ठीक है भाई, सही, बस। ठीक है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल, साइन अल्फा इंटू साइन डेल। ठीक है, अब तुम्हें काटने की दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना अगले में। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 0 0 समझ रहे। ठीक है, तो अब बस यहाँ लिख देना 0 0 0 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अब तुम्हें इसमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कल ही बताया था, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 आते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा। क्यों, इसके अलावा मैं एक्सपेंड करूंगा तो 0 हो जाए। ठीक है, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, लिख देना अगर लिखना होगा तो। एक्सपेंडिंग अलोंग, वैसे प्रॉपर्टी भी है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 का अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आए। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। ठीक, तो इसे नोट करो। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो डाउट है वो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 9th। ठीक है, 9th क्वेश्चन है B प्लस C। 9th क्वेश्चन है B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। ठीक है, ठीक है, A माइनस B
बी माइनस सी बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये है ए बी सी, और ये आपका बी ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यही है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ठीक है, यहाँ से मैं देख लो, मैं इसे पूरा चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, समझिए, मैं पहले तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें लाना क्या है। ठीक है, अभी हमने 9 का फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, 9 का फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, 9 का सबसे बड़ा फॉर्मूला था। ठीक है, अगर तुम्हें ध्यान है तो मैं बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है, इसका आंसर होता है ए प्लस, माइनस तो बाहरी है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है भाई? तो बस, तो तुम्हारा ये भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो आएगा यही तुम्हारा, फिर इसकी जगह तुम ये लिखोगे और फिर हो जाएगा। समझ ले, डायरेक्ट नहीं आएगा ये, अगर तुम सोचोगे डायरेक्ट ही आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आएगा भी तो फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन हम सीधे दी लेंगे क्योंकि एक्सपेंड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इतना ठीक है? तो ये कहो या ये कहो या ये कहो, तीनों बातें सेम। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन देखना जरा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है कि भाई 1 1 1 कैसे बने, क्या 1 1 1 कैसे बने। तो मैंने देखा कि अगर मैं तीनों रो को क्या कर दूं, सॉरी तीनों रो को मैं ऐड कर दूं, उज्जवल तीनों रो को ऐड कर दूं, तो पहली रो क्या बन जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी। ये भी क्या बन जाएगा, ए से ए घटेगा बी से बी घटेगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, बी प्लस सी और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वो करते हैं बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आर प्लस, अब वही बात है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल वो भी कर सकते थे कि C1 टेंस टू C1 प्लस C3 भी कर सकते थे, वहां से भी क्या आ सकता था 1 1 1 1 आ सकता था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। ठीक है, इससे फायदा ये हुआ, ठीक है, कि ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, करके देख लेना, P प्लस B 2P, C प्लस C 2C, और ये हो जाएगा 2A, 2 कॉमन ले लिया, समझ रहे। फिर ये हो जाएगा A से A घटेगा, B से B घटेगा, C से, ये एलिमेंट हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, समझ रहे। बस, फिर C प्लस A, B माइनस C, B, A प्लस B, C माइनस A, C। ठीक है, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम R1, तो A प्लस B प्लस C कॉमन लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 1, ये हो जाएगा C प्लस A, B माइनस C, B, A प्लस B, ठीक है, C माइनस A और C। ठीक, आप क्या कर लो, ठीक है, अब आप, ठीक है, किसी को भी एक को क्या कर लो, 0 कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसे मैंने क्या कर दिया, 0 कर दो। ठीक है, इसे मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया ना, तो 0 कैसे करेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस 2C3, कॉलम वाला सही था, जल्दी हो जाता। कोई इससे भी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, कॉलम से भी हो सकता था। ठीक, लेकिन जब हमने कर लिया तो कर ही लेते। C1 टेंस टू C1 माइनस कितना हो जाएगा, 2C3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0 ठीक है 0। ठीक है, C प्लस ए माइनस 2b, C प्लस ए माइनस 2b, और ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस 2C, ये 0 है। ठीक है, B माइनस C, C माइनस ए 1BC। ठीक है, अब लिख देते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग C3 एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा ना, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है। ठीक है, तो बताओ ये 0 हो गया, 0 हो गया, सीधा पॉजिटिव पोजीशन पे आ गया, तो ये पॉजिटिव पे आ गया, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, A प्लस बी प्लस सी, तो जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये 4 ही आएंगे। ठीक है, तो जब 4 आएंगे तो होगा क्या, 1 तो बाहर लिख दूंगा। b माइनस c, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई के साथ, तो C प्लस ए माइनस 2b इंटू c माइनस C माइनस ए माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में A प्लस बी माइनस 2C इंटू बी माइनस। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना। ठीक है, सिंपल क्या करो, होल ठीक है, इसे एक्सपेंड करो,
तो ये a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो c इंटू सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए सी, ठीक है। फिर a के मल्टीप्लाई इसके साथ तो ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc प्लस का 2ab, इतना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहना, माइनस ए माइनस के मल्टीप्लाई इनके साथ करा दी मैंने, ठीक है। माइनस ए इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस का ए सी, ठीक है। फिर माइनस का बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर और माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस का बी सी, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 2c इंटू बी कितना हो जाएगा, 2bc 2cb और प्लस का 2c इंटू कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो AC से AC कट गया, ठीक है, और ठीक है 2bc से 2bc माइनस 2bc से प्लस 2bc कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और 2ab से, ठीक है। अब बाकी सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। 2ab से ab बचेगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बस, तो ये यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। अब c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर कितना आ जाएगा उतना, माइनस का यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिखा और माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिखा, माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। फिर खुद बताओ, माइनस का ए बी प्लस का 2ab माइनस का ए बी, ठीक है, और प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, प्लस का ए बी, ठीक है। फिर प्लस का BC और प्लस का AC, बाकी सारे हो गए सिंप्लीफाई, समझ में आया? बस अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बाहर माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा आपका माइनस अंदर में जाता तो कितना हो जाएगा, 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c, ठीक। तो आपको, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको इतना सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, करो से। अब देखो भाई 10th क्वेश्चन देखना शीट का, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन के जैसे है, ठीक, बस अल्फाबेट चेंज है। तो ये आपका है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि भाई, ठीक है, a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, ठीक है, b प्लस सी c प्लस ए प्लस बी, ठीक है, और c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। और हमें देखा है प्रूव करना है ये ट्वाइस ऑफ किसके बराबर हो, ठीक है, ABC ठीक है, BCA और CAB, ठीक है भाई। अब जरा 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर वहां ये मत बोलना कि भैया दोबारा से बता दो, सेम ही है, बस वहां ध्यान ही रखना, वहां नेमिंग अलग है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। PQR में देगा तो अब मुझे दिख रहा है ये बगल में डिटरमिनेंट है, तो मुझे एक्सपेंड तो करना ही नहीं है, क्यों, अगर एक्सपेंड कर दूं तो डिटरमिनेंट गायब हो जाएगा, एक्सपेंड नहीं करना। तो बस मैंने डिटरमिनेंट को ऐसे रखना, बस ये है कि ये बाइनोम, ये सारी टर्म क्या है बाइनोमियल फॉर्म में, तो इन्हें मैंने मोनोमियल में बनाना है। तो मैं करूंगा क्या, ठीक है, मैंने करा, ठीक है, R1 टेंस टू और C1 में लग सकता है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। फिर वही, और मैंने ये ले लिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, ठीक है, ये भी लिख लिया करो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन लगाने से फायदा ये हो जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई। इसके बाद तुमने सिर्फ कॉमन क्या लेना है बाहर, वैसे तो a प्लस बी प्लस सी भी दिख रहा है कॉमन, लेकिन वो कॉमन नहीं लेना, क्योंकि जो तुम्हें बस यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा,
2, बस 2 कॉमन लोगे बाहर, बाकी सबको ऐसे लिखा b प्लस सी, सी प्लस ए, सी प्लस ए और a प्लस बी और a प्लस बी और b प्लस सी। अब सिर्फ टेकिंग क्या लिया, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, ठीक है, R1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अब तुम्हें ये रटना नहीं है कि बस तुम्हें 1 1 1 बनाना है, आप जैसे इन क्वेश्चन में 1 1 1 नहीं बनाना, क्यों, क्योंकि यहाँ डिटरमिनेंट गायब ही नहीं हो रहा, जहाँ डिटरमिनेंट नहीं होगा तो वहाँ वही चीज चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही रखना था, ठीक है, b प्लस सी, ठीक है, c प्लस ए, c प्लस ए, a प्लस बी और a प्लस बी और b प्लस सी, समझ रहे। अब तो आगे तुम्हारा, अब तुम्हें ये सबको क्या बनाना है, मोनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मुझे क्या दिखा कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं R2 में से R1 माइनस करता हूं तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा, सही बात है। अगर R2 में से R1 माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का ए, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का b और यहाँ पे माइनस का सी बचेगा। R2 माइनस कर दूंगा, सही है, R1 में अब बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादातर लेके क्या चलता हूँ, जो यहाँ पे लिखता हूँ वो यहाँ पे भी लिखता हूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसा कर सकता है जो तू बोल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऐसे मैंने क्या करा, R3 टेंस टू R3, R3 में से फिर से क्या माइनस करा दिया R1, फायदा क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का c, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a, ठीक है। तो बस, तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, तो पहली रो तो ऐसी रहेगी भाई, ठीक है, पहली रो आपकी बिल्कुल ऐसी रहेगी। अब सेकंड रो देखो, b प्लस सी, अब तुम्हें खुद दिमाग में आना, b प्लस सी में से ये माइनस कराऊंगा तो जो यहाँ पे है इनके अलावा जो बचा हुआ है वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो बचा हुआ क्या है, माइनस ए, इसमें बचा हुआ क्या है, माइनस बी, इसमें बचा हुआ क्या है, माइनस सी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिमेट्री तुम्हें अपने दिमाग में याद रखनी है भाई, क्या होगा, अब इसमें से माइनस कराऊं तो c प्लस ए में से माइनस कराऊं तो क्या है, क्या नहीं है यहाँ पे b, तो नेगेटिव में, यहाँ पे क्या नहीं है, माइनस सी, मतलब ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, ठीक है। और b प्लस सी में से यहाँ तो क्या बचेगा, माइनस का ए, सही है भाई। अब ये सिंगल सिंगल बन गया भाई, अब लेकिन ये तो पहली रो क्या है, ये तो क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। जबकि हम, तो मैं अब R1 में लाऊंगा तो R1 में क्या करूंगा मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूंगा, तो अब इसमें जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ, a से कटेगा, b से भी कटेगा, क्या बचेगा c, यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, a, और यहाँ पे क्या बचेगा b, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस का a, माइनस का b, माइनस का b, माइनस का c, माइनस का c, माइनस का a, ठीक है। अब इसमें कॉमन ले लो, क्या, -1 यहाँ से भी कॉमन लोगे और -1 यहाँ से भी कॉमन लोगे, ठीक है। वो चीज क्या, वो चेंज नहीं कर सकता, नहीं वो करना ही पड़ेगा, अभी उसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब करने के लिए तो हम ये सारे एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, तो मेरा काम है कि तुम्हें पूरा ढंग तरीके से बताना, ठीक है। अभी जब आगे हम बढ़ेंगे ना, तो मैं तो ये आधे स्टेप तो यहीं पे कॉमन ले लूंगा मैं, ठीक है, ये नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें सीधा बोल दूंगा ये ऑपरेशन लगाना है, इसके बाद ये सीधा कॉमन ले लिया, 1 1 1 बन गया, सीधा 1 1 1 वाला स्टेप दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी वहां से 0 बनाऊंगा, लेकिन अब स्टार्टिंग में तो अभी तुम जरा ध्यान से देखो, टेकिंग मतलब तुम्हें पूरे प्रोसीजर से करना है एग्जाम में, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम, कहां से, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, मतलब तुमने दोनों से कॉमन लिया, ठीक है भाई। तो तब जब दोनों से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 2 तो है ही बगल में, और ये हो जाएगा CAB ABC और BC। अब तुम इधर उधर, अब तुम्हारा ABC का है, देखो ABC ऊपर में और BCA बीच में है, तो अब तुम्हें इधर उधर करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे करा क्या, ये तो हो गया 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, R2 को इंटरचेंज कर दिया R1 के साथ, ठीक है। तो ये ऊपर चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, ऐसे में भेज देते हैं ना, कैसे में, साइड में कॉलम स्विच कर देते हैं, ये भी हो जाएगा, हाँ वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। अच्छा कॉलम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब सेम ही है ना, तभी भी नहीं होगा, CAB तभी भी 2 लगाने पड़ेंगे, अच्छा हाँ बोल, ठीक है। बोल रहा कोई से भी कर सकता हाँ बिल्कुल, तुम रो भी कर सकते हो, कॉलम को भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने R2 को R1 में इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तब
नेगेटिव क्यों आएगा कि दो रो को इंटरचेंज करता हूं तो नेगेटिव साइन आता है। फिर ABC ऊपर चल जाएगा और ठीक है CAB नीचे चल जाएगा और ये हो जाएगा BCA। इतना ठीक है भाई, ठीक है। फिर दोबारा से क्या कर दिया, अब जो ये CAB कहाँ चाहिए आखिरी में, तो R2 को अब कहाँ भेज दो, R3 के साथ इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर इंटू 2। अरे समझ रहे, ABC अभी ऊपर चली गई नीचे चली गई, ठीक है, तो BCA। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ABC BCA। तो ये हमारा क्या था, RHS, ठीक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है डाउट, तो 16 देखो। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई अब इसमें चार चीज दे रही है प्रूव करने के लिए, ठीक है। 16 क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 16 क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है। 16 क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सबसे पहले दे रखा है ZXY, ठीक है, ZXY, Z स्क्वायर, X स्क्वायर और Y स्क्वायर, ठीक है। फिर Z की पावर 4, X की पावर 4 और Y की पावर 4, ठीक है। फिर दूसरा दे रखा हमें, ठीक है, दूसरा में दे रखा है XYZ, ठीक है, XYZ, X स्क्वायर, Y स्क्वायर, Z स्क्वायर, ठीक, X4, Y4 और Z4, ठीक है। फिर Z है, ठीक है। फिर एक और दे रखा हम क्या, X स्क्वायर, Y स्क्वायर, Z स्क्वायर, ठीक है। फिर X4, Y4, Z4 और फिर XYZ। और हमने क्या रखा है कि किसको प्रूव करो, ठीक है, XYZ ब्रैकेट X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X और X प्लस Y प्लस Z, ठीक है। अब जो ये चारों हैं तो तुम्हें ये सारे तीनों आपस में बराबर बराबर है, बस कंफ्यूजन के लिए दे रखा। कैसे खुद ही बताओ, अगर मैं इसको यहां भेज दूं, ठीक है, मतलब C2 को C1 में इंटरचेंज कर दूं, एक नेगेटिव साइन आ गया। उसके बाद जब ये यहां पे पहुंच जाएगा, उसके बाद इसे इधर कर दूंगा तो बिल्कुल क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। समझ में आ रहा? तो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ये तुम खुद करोगे। जैसे इसको तुम इसके बराबर लेके आगे, सुन लो, इसको तुम इसके बराबर लेके आ जाओगे आराम से, इसको भी इसके बराबर लेके आ जाओगे, इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज करके आ जाएगा। मतलब तुमने इसको भी इसके बराबर लेके गए, इसको भी इसके बराबर लेके आ गया, ठीक है। इसका मतलब अब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे और इसे ये आंसर लेकर आ जाओगे। सिंप्लीफाई में इसको मैं इसके बराबर ही बना सकता था, इसको इसके बराबर ही बना सकता था, ठीक है। वो तुम्हारी इच्छा, तुम किसी को भी बनाओ, क्योंकि तीनों बराबर है आपस में। बस उन्होंने क्या करेगी, रो और कॉलम इंटरचेंज करेगी और वो तुम आराम से कर सकते हो। तो मतलब मैंने क्या करा, इसको इसके बराबर बना दिया, इसको इसके बराबर बना दिया, कैसे, रो को इंटरचेंज करके, ठीक है। अब मतलब मेरा क्वेश्चन हो गया ये, समझ रहे। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया ये, ठीक। लेकिन तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, तो मैंने इसमें क्या करा, ठीक है। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, LHS क्या हो गया मेरे लिए, ठीक है, समझ रहे। मेरा LHS अब ये हो गया, ठीक है। पहले मैंने इसको इसके बराबर करा, इसको इसके बराबर कर दिया, और अब आखिरी में इसको इसके बराबर करूंगा तो चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन लगाया तो इसमें मुझे दिख रहा है टेकिंग, ठीक है, X, Y, Z कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3, ठीक है, सॉरी C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है आपसे, ठीक है, कब क्या लगाना है। तो समझ में आया, तो यहाँ पे जाएगा क्या, XYZ, अरे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे क्या बचेगा XYZ, और यहाँ पे क्या बचेगा X3 Y3 Z3, ठीक है भाई।
अब 1 1 1 आ गया तो इसमें ऑपरेशन लगाओ, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, समझे? तो कितना आ जाएगा x y z 1 x क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा y माइनस एक्स और ये हो जाएगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, अरे हो जाएगा, ठीक है, 0 y माइनस एक्स यहाँ पे, फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा z माइनस एक्स और z क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है, z माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स, क्या ठीक है भाई? एक ही साथ करोगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो हर बार लिखते रहोगे तो बहुत सारे, ठीक है। सिर्फ इस प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें लगभग 9 या 10 स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा वही है, ठीक है। मिशियंस का एग्जांपल है और यहाँ भी दिखाई देगा तुम्हें, बाकी मतलब तुम्हारे से पहले खत्म हो जाना चाहिए, और उससे ज्यादा तुम्हारे हो रहे हैं तो तुम डिवर्सिटी के कर रहे हो स्टेप्स, समझ रहे? ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, तो इस पूरे कॉलम से y माइनस एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, इससे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, तो टेकिंग, ठीक है, y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, C2 एंड C3 से क्या ले लिया कॉमन, समझ रहे? तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आ गया y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, और यहाँ पे बताओ क्या बचा 1x एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचा 0 1 y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 0 1 z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ठीक है भाई। अब बच्चा क्या सोचता है, अब यहाँ तक तो हो जाता है, अब उसके बाद वो सोचता है यार अब तो एक्सपेंड करना बहुत आसान है, अब तुम एक्सपेंड करते लोगे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसके बाद भी तुम्हें कॉमन लेने की सोचनी, अगर नहीं आ रहा तब तो एक्सपेंड ही कर लो, अब इसके बाद भी तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करने की सोचनी, ठीक है। अब कैसे, अब इधर देखो, अब मैं अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहां से कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा कॉमन, अगर तुम्हें करना है, नहीं करना तो तुम नॉर्मली क्या कर दो, ठीक है। तो एक बार मैं इसे नॉर्मली करके दिखाता हूं पहले तुम्हें, ठीक है। अब नॉर्मली में होगा पता है क्या, नॉर्मली में क्या है, इसका सिंप्लीफिकेशन तो इतना हार्ड नहीं जाएगा, तो इसका आंसर तुम्हारा आ ही जाएगा। अगर आगे की बात करेंगे, जैसे ये कोई क्वेश्चन कर रहा है आगे 17 18 है जो भी है, ठीक है, 17 हो गया 19, तो वहां पे तुम फंस जाओगे, वहां पे तुम घूम जाओगे कि अब करें क्या, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर कुछ कॉमन तुम क्रिएट कर सकते हो तो करो, मतलब फिर से कोई एक ऑपरेशन लगा लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल भी हो जाएगा, तो मैं एक बार नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ, एक बार ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मल कैसे होगा, एक्सपेंडिंग अलाउंग R1, तो एक्स वाई जेड वाई माइनस जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 1x एक्स क्यूब 0 1, ठीक है, अरे यार एक्सपेंड करना था, ठीक है, एक्सपेंड करूंगा तो 1 को ऐसे लिखा, अब इसके मल्टीप्लाई किया दोगे तो कितना हो जाएगा z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर से क्या कट गया, ठीक है। अब जो ये मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, सेम यही चीज, ठीक है। तो अब जेड स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर वालों को एक साथ लिख लिया करो, क्या स्क्वायर स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लिया करो, तो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, और ये ब्रैकेट ऐसी है भी, ठीक है, और ये वाला सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, आगे भी काम आएगा, स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ कर लो, और जो बिना स्क्वायर वाली टर्म है जैसे ये और ये, इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा, ठीक है, यहां से x कॉमन दिखाई दे रहा, प्लस का x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा z माइनस वाई, ठीक है भाई। अब z माइनस वाई यहां से कॉमन ले लो, जब तुमने यहां से x y z y माइनस x z माइनस x और यहां से क्या कॉमन ले लिया z माइनस वाई, तो z माइनस वाई यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा बताओ z प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बन गया, ठीक है, अब z माइनस एक्स बन गया, ठीक है, z माइनस वाई, ठीक है, ठीक है। अब ये यहां से माइनस कॉमन ले लेना और उसे यहां भेज देना, ठीक है, या यहां से माइनस कॉमन ले लेना तो उसे यहां भेज देना, बस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद तुम डायरेक्ट लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
ये मैंने तुम्हें वैसे बताया, ठीक है, और इसे वैसे ही कर लो। वो जो मैं तुम्हें दूसरा तरीका बता रहा था ना ऑपरेशन वाला, तो कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि भाई तुम अगर यहीं पे ऐसे एक्सपेंड करने लग जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार ऑपरेशन ला सकते हैं जिससे कॉमन आ जाए, ठीक है। अब इसी से कर लो। ठीक, तो आपका होमवर्क क्या है भाई, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हो, जो यहाँ पे भी है, ठीक, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक तो मैंने बता दिया ना, ठीक है। अब आपने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 तक करने हैं, ठीक है। अब आप मिलोगे कब, परसों ना, 34 तक, ठीक है। हाँ मतलब जब भी, ठीक है। तो मतलब 34 तक के डाउट्स हम करेंगे, ठीक है। और आगे हो जाए तो आगे भी ठीक है, ठीक है।